अस्सलाम वालेकुम। हम किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं, इसका ताल्लुक इस बात से बहुत हद तक है कि हम अपनी सोच के मालिक हैं या हम अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। हम सोचों के ग़ुलाम हों तो बहुत सा नुकसान उठाते हैं, और अगर सोचों पर हमारा इख्तियार हो तो हम इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अब सोच को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ शेयर करेंगे कि सोचों को कंट्रोल किया जा सके और फ़ायदा उठाया जा सके, सोच को अपने ताबे करना हम सीख सकें। क्योंकि जब हम सोच को ताबे कर लेते हैं तो हमारा अमल भी हमारे इख्तियार में होता है। सोच को कैसे परखा जाए, कैसे पकड़ा जाए, इससे फ़ायदा यूँ होगा कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि जिस वक़्त हम अपनी सोच को पकड़ लेते हैं, परखना शुरू कर देते हैं, सोच को झटक लेते हैं, यानी हमें ये मालूम हो जाता है कि इस लम्हे में किसी भी हवाले से अब हमारे अंदर क्या सोच चल रही है, तो वो सोच हम जब पकड़ते हैं, उस सोच को पकड़ कर परखते हैं कि क्या वो अच्छी है, बुरी है, दुरुस्त है, गलत है, पसंदीदा है, नापसंदीदा है, मेयारी है, गैर मेयारी है, वाज़ेह है, गैर वाज़ेह है, मनफ़ी है या मस्बत है। जब ऐसा होता है तो फिर नापसंदीदा या मनफ़ी सोच को हम झटक सकते हैं और पसंदीदा मस्बत सोच को अपना सकते हैं। ऐसा करने से ही हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना आ जाएगा, यानी हम सोच पर कंट्रोल को बढ़ाने का आगाज़ कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें सोचें आती चली जा रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफ़ाई करना नहीं सीखा होता, उसको पकड़ना नहीं सीखा होता, उसको परखना नहीं सीखा होता, तो अब हम किसी भी नापसंदीदा या मनफ़ी सोच से छुटकारा भी नहीं पाने की कोशिश करते। तो सोच को कंट्रोल करने का पहला टिप यही है, या एक टिप ये है कि हम सबसे पहले सोच को कंट्रोल करने के लिए उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर उसको जज करें, अपनी सोचों को जज करना सीखें कि वो कैसी सोच है, ठीक है? मस्बत मनफ़ी में से हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह की सोच है। अगर वो मनफ़ी होगी तो फिर हमने उससे छुटकारा पाना है। यहीं हमने उस सोच को रोक देना है। जब हम उस सोच को वहीं रोक देंगे, उसका तसलसल वहीं तोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि अब हम सोच को कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद अब मसले के हल की तरफ पहला कदम हमारा जा रहा है। अब जब हमने ऐसा कर लिया तो मनफ़ी सोच को परख लिया और उसको वहीं पर तसलसल को तोड़ दिया, और उसको फिर कंट्रोल करने के बाद हम उसको पॉज़िटिव टर्न भी दे सकेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन टिप है जिसकी मदद से हम अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करने के लिए स्टेप ले सकते हैं। और जब हमारा सोच पर कंट्रोल हो जाता है तो अमली तौर पर भी हमारी परफ़ॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आती है।